बारे में सुना है जो इंसान की खाल पहन लेती है? हमारे गांव में एक मान्यता है, जो भी जानवर 20 साल से ज्यादा जीता है वो इंसानों को खाने वाला शैतान बन जाता है। आज हमारे घर की बूढ़ी बकरी को ठीक 20 साल पूरे हो गए थे। गांव की मान्यता के मुताबिक हमें उसे मारना जरूरी था। मरने के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जला देना था। पापा ने एक गहरी सांस ली। वो देर तक बूढ़ी बकरी को देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बूढ़ी बकरी को जैसे एहसास हो गया कि हम उसे मारना चाहते हैं। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू बह निकले। पापा का दिल पिघल गया। वो किसी भी हाल में उसे मारने को तैयार नहीं थे। जब मैं जवान था तो मुझे पहाड़ में एक छोटा सा मेमना मिला था। बचपन से ही मुझे उस बूढ़ी बकरी से डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं पेशाब करने बाहर गया तो मैंने देखा कि वो बकरी सीधी खड़ी हो गई। वो इंसान की तरह 2 पैरों पर चलकर बाड़े से बाहर निकली और मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। मैं उत्सुकता से दड़बे के दरवाजे की दरार से झांका। बूढ़ी बकरी वहां खड़ी थी। उसने एक मुर्गी को पकड़ रखा था और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। मैं डर के मारे लगभग चीख ही पड़ा। बूढ़ी बकरी को जैसे मेरी नजर का एहसास हो गया। मैं लुढ़कता पुढ़कता कमरे में भाग गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया, लेकिन चाहे मैंने पापा और माँ को कितना भी बताया कि बूढ़ी बकरी मुर्गियां खाती है, वो माने ही नहीं। उस दिन के बाद से मैं कभी बूढ़ी बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ चाहे जितना समझाते, पापा बकरी को मारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और बकरी खरीद ली जो बूढ़ी बकरी जैसी दिखती थी और उसे मारकर गांव वालों को धोखा दे दिया। बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाली लकड़ी की कोठरी में छुपा दिया। बूढ़े, जरा चुप रहना, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम मारे जाओगे। बूढ़ी बकरी ने जैसे सच में बात समझ ली हो, उसने एक भी आवाज नहीं की। पापा ने बकरी नहीं मारी। मुझे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को जब मैं गहरी नींद में था, अचानक एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया। पैरों की आवाज थी, लेकिन न तो इंसान के चलने जैसी, न ही किसी जानवर के सामान्य चलने जैसी। ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों के बल चल रहा हो। ये सोचते ही मैं एकदम जाग गया। आवाज कोठरी की तरफ से आ रही थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैरों के तलुओं से ठंडक सिर तक दौड़ गई। आवाज आखिरकार मेरे दरवाजे के सामने रुक गई। मैंने सांस रोक ली। नंदू, जल्दी दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आया है। दरवाजे के बाहर से माँ की आवाज आई। मैं चौंका। माँ की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी, लेकिन चोर घुस आया सुनकर मैं बिना सोचे दरवाजा खोलने चला। पर मैंने एक काम किया। गांव के लकड़ी के दरवाजों में नीचे एक दरार होती है। मैं जमीन पर लेटकर उस दरार से बाहर झांका। वो नजारा देखकर मेरी जान निकलते निकलते बची। वो इंसान के पैर नहीं थे, वो बकरी के खुर थे और उन खुरों में एक बच्चे के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वो पड़ोसी जोगेंद्र चाचा के छोटे बेटे छोटू के जूते थे। छोटू के जूते बूढ़ी बकरी के पांवों में कैसे, और वो बूढ़ी बकरी माँ